सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड 928, 4 दिसंबर 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policies. Follow आपकी न्यूज़ on X platform at News AAPKE। दिल्ली न्यूज़। संचार साथी ऐप एक स्पाइंग वाला ऐप है जो वायलेट करता है प्राइवेसी को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको स्पाई करने में तुले हैं और आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो खींचना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी में लोग बोल रहे हैं, लीडर्स बोल रहे हैं। अनुराग डांडा ने बोला था कि अभी इमीडिएटली ये नोटिफिकेशन संचार साथी के दिए गए हैं उसको विड्रॉ करना चाहिए। और केजरीवाल ने भी ये गवर्नमेंट का डायरेक्टिव को क्रिटिसाइज किया था और बोला कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को प्री इंस्टॉल करके संचार साथी ऐप जो डालने का जो बिल आया है वो पर्सनल फ्रीडम और प्राइवेसी का व्यतिरेक में है। और उन्होंने ये एम्फसाइज किया कि ये नोटिफिकेशन कोई ऐसा चीज़ नहीं बताता है कि यूज़र का कॉन्सेंट ले या ना ले, ये बात नहीं कहता है। कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं को अनइंस्टॉल द ऐप, और ये एक ऑथोरिटेरियन एक्शन है, मतलब डिक्टेटरशिप टाइप का है। तो अनुराग डांडा ने ये केजरीवाल का डिमांड को उन्होंने एंडोर्स करते हुए ये कहा कि गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन को तुरंत वापस ले ले। रवीश कुमार जर्नलिस्ट जो है उन्होंने भी संचार साथी स्नूपिंग ऐप के बारे में एक पूरा रिपोर्ट किया है। तो ये स्नूपिंग ऐप जो है मोदी गवर्नमेंट मैंडेटरी कर रहा है हर मोबाइल फोन्स के अंदर। क्या रिस्क है, कोई क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आया, वो ऑप्शनल है या नहीं, मिनिस्टर ऑप्शनल बोलता है लेकिन बिल नहीं बोलता है, इसके बारे में विस्तार से उन्होंने डिस्कस किया। इस वीडियो देखिएगा। आपको मालूम है द एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ASAP जो है वो खड़ा है मजबूती से जो जंतर मंतर में होने वाला प्रोटेस्ट फॉर क्लीन एयर ये होने वाला है 3 तारीख को 12 बजे। उसको पूरा समर्थन दे रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहा है। पंजाब न्यूज़। पहला दिन भगवंत मान CM अलॉन्ग विद कैबिनेट मिनिस्टर संजीव अरोरा और मिले थे जापान में यामाहा, JBIC, होंडा मोटर्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ JICA साउथ एशिया डेवलपमेंट, टोरे इंडस्ट्रीज, पार्लियामेंट्री वाइस मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री METI और फुजित्सु लिमिटेड, और सभी को मिलके एक ही दिन में उन्होंने सबको इनवाइट किया है कि आप पंजाब आइए और इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए गए हैं। ये 10 दिन रहने वाले हैं। काफ़ी यूजफुल ट्रिप होगा पंजाब को इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए। AAP पंजाब का इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने एक्सपोज किया था BJP का गेम प्लान को। उन्होंने बताया था कि ये कम्युनिकेशन कंपेनियन या संचार साथी ऐप जो है वो डेटा कलेक्ट करके बड़े बड़े कंपनियों को बेचेगी गवर्नमेंट। वैसे धांधली कर रहे हैं। हम लोग सब उसको ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग जो है वी शुड फाइट अगेंस्ट दिस ऐप। अजनाला पंजाब में 50 नए इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स और नया फीडर्स और इलेक्ट्रिसिटी पोल्स ये सभी बनाया गया है, और पोल्स को 11 मीटर लंबा बनाया गया है हाइट में, और पिछले 20 साल से इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये अजनाला में पहली दफ़ा हो रहा है। उसको कुलदीप सिंह ने उनको पूरा
सुपरवाइज कर रहे थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी का एक ऑफिस बन गया है, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस होने वाला है। काफ़ी उत्साह है वहाँ का वर्कर्स का फेसेस के ऊपर, और पूरा सभी का आंखों में विजय दिख रहा है, और सभी प्रिपेयर्ड है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ब्लॉक कमेटी इलेक्शंस को लड़ने के लिए। ये जो डेडिकेशन है आम आदमी पार्टी के वर्कर्स में, ये देखने लायक है। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं मनीष सिसोदिया वहाँ का लोकल लीडर्स के साथ बहुत ही बड़ा सभा किया। अकाली दल को एक धक्का मिला था पंजाब में, क्योंकि वहाँ तलवंडी मिलान का सीनियर लीडर विलेज इंचार्ज मास्टर संतोष सिंह सिद्धू, उन्होंने अनाउंस किया कि हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हम अलविदा कह चुके हैं अकाली दल को। बीजेपी हमेशा जो बाढ़ का सिचुएशन हो या पराली जलाने का, पोल्यूशन का, प्रदूषण का बात हो, वो हमेशा पॉलिटिसाइज करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने कोसने की प्रयत्न करते हैं। वहाँ लोकसभा में ये फ्लड्स के बारे में पंजाब में कुलदीप सिंह जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, एमएलए है, ये उन्होंने ये सब चीज़ बताया। जैसे नेचुरल कॉजेस होते हैं और पोल्यूशन इश्यूज होते हैं, इसके ऊपर राजनीति सेकने के बजाय उसके ऊपर काम करना चाहिए। जैसा मान साहब का गवर्नमेंट किया था, पराली का केसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया गया। सीएम मान ने एक सिस्टम लॉन्च किया था, इसके द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंप्लीफाई हो चुका है। तो जीरो डिलेज, जीरो करप्शन, easyregistry.punjab.gov.in, आप इसमें अगर जाएंगे तो आपका डीड कोई भी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर लैंड आता हो, आप ये वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। एंड टू एंड ऑनलाइन असेसमेंट हो जाएगा सिर्फ 48 आवर्स के अंदर, और तत्काल सर्विस और जल्दी प्रोसेस करने के लिए वो भी अवेलेबल है एक छोटा सा फीस पे करने से। और कोई भी ऑब्जेक्शंस ऑफिसर्स नहीं लगा सकते हैं, जो छोटे मोटे हमेशा कुछ तो अड़ंगा लगाने के बाबू लोग सोचते हैं, वो नहीं कर सकते। और व्हाट्सएप में आपको रियल टाइम अलर्ट्स आएगा एवरी स्टेप में क्या हो रहा है रजिस्ट्रेशन के बारे में। और अभी डीड को ऑनलाइन आप कर सकते हैं, 1076 में फ़ोन करके भी आप कर सकते हैं, और सेवा केंद्र लगे हुए हैं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, वहाँ भी जाके आप रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। तो कोई भी वहाँ का ऑफिसर या क्लर्क अगर आपसे घूस देने के लिए पूछा तो वो आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप मैसेज में कर सकते हैं, और वहाँ का डीसी जो है उसके ऊपर एक्शन लेगा। ये बढ़िया एक सिस्टम शुरू कर दिया गया है पंजाब के अंदर। सोनम विलेज में 6 और स्टेडियम्स का उद्घाटन हो गया है। ये कैबिनेट मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने किया था। 6 विलेजेस में सुमन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक का कॉस्ट रहेगा 1.83 करोड़, टोटल 16.06 लाख जो है दिया जाएगा ये स्टेडियम्स बनाने के लिए। ये छते सिकवान और उभाल और बद्रू खान और बर्मा बड्डी और बहादुरपुर और तुगान, इस जगह में ये बन रहे हैं। पठानकोट में आपको मालूम है कंदी बराज डैम है, शाहपुर कंदी, वहाँ 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वहाँ एक डबल लेयर बार्ब्ड वायर इंस्टॉल किया जाएगा। ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब आते हैं गोवा में क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। यहाँ एक मेडिकल मॉडल बनाया गया है, हम पहले बता चुके हैं आपके न्यूज़ में। उसमें मतलब अपोजिशन में रहते हुए और कोई गवर्नमेंट में ना रहते हुए भी एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है। इसमें 20,000 पेशेंट्स अभी तक ट्रीट किया गया है, 800 हेल्थ कैंप्स किया गया है। तो ये सिर्फ स्लोगन वाली बात नहीं है,
जो बीजेपी कांग्रेस करती है। आम आदमी पार्टी अपोजिशन में रहते हुए भी काम करके दिखा रहे हैं। पंचायत इलेक्शंस के पहले गोवा में शुरू हो गया है प्रिपरेशंस, और लोगों को समझने लगा कि वहाँ का जो बीजेपी है ये सब राजनीति कर रही है, कोई समस्या का समाधान नहीं दे रहा है। तो ये चीज लोगों में समझ में आ रहा है। आम आदमी पार्टी गोवा में 90,000 नाम जो है वोटर्स का बढ़ गया है। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को बताया कि ये टारगेटेड डिलीशंस कर रहे हैं और एडिशंस कर रहे हैं, और करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दिया, ये नहीं कर सकते आप। गोवा में मंडे को अनाउंस किया था थर्ड लिस्ट ऑफ 7 कैंडिडेट जो है ये जिला परिषद में, जिला पंचायत में इलेक्शंस लड़ने के लिए। ये नाम हमने यहाँ दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में, जो बिलासपुर के पास है, आम आदमी पार्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, वहाँ एक रैली और प्रोटेस्ट किया है लैंड रजिस्ट्री गाइडलाइंस के ऊपर। अब आते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स, जो हम लोगों को जानकारी करना जरूरी है। हिंदुस्तान का नागरिक को रशियन आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा है, क्योंकि रशिया में लोग कम है। यूक्रेन बॉर्डर में फाइटिंग के लिए इंडियन लोगों को मिनिमम ट्रेनिंग देके वहाँ लड़ाई में शामिल कर रहा है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है उसके लिए। उनका जो फैमिली मेंबर्स हैं और वहाँ का लोग भी है जो गए थे, वो सभी अपील कर रहा है हमको बचाओ। जैसा दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रदूषण का डेटा को चोरी कर रहे थे, वैसे ही भोपाल में मध्य प्रदेश में भी शुरू कर दिया गया। जैसा रेखा गुप्ता जी यहाँ करते हैं, वहाँ मध्य प्रदेश भोपाल में भी वो पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम के सामने ये पानी छिड़कना और पोल्यूशन कम बताना, ये सब धांधली शुरू हुआ है। कोई इंडिया के लिए सुरक्षा नहीं है, ये सुरक्षा जो है अदानी ने छीन लिया है। मोदी एक बड़ा सा एनर्जी हब, न्यूक्लियर पावर अदानी को सौंप लिया है। उन्होंने पहले एयरपोर्ट दिया, स्कूल दिया, यूनिवर्सिटी दिया, बैंक दिया, लैंड दिया, सभी के बाद अभी न्यूक्लियर पावर सेक्टर भी प्राइवेट कंपनी को, खास करके अदानी को दे रहे हैं। आजकल इंडिया में ट्रेन्स में क्या होता है, रेलवे में ट्रेन्स डिले हो जाते हैं, लोग जो है ट्रेन से गिर के मर जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स काफी हो रहे हैं, हर महीना हो रहा है, डकैती हो रहा है, रॉबरी हो रहा है। ये सब मुद्दा नहीं है गवर्नमेंट को और रेलवेज को। मुद्दा ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उन्होंने एक नोटिस दिया है रेलवेज को। क्यों? क्योंकि रेलवेज एडवर्टाइज कर रहे हैं हम हलाल वाला मीट बेच रहे हैं रेलवेज के अंदर। इसके ऊपर एक फालतू मुद्दा उठा रहे हैं एनएचआरसी। वो बोल रहे हैं कि आप हलाल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बोलने से कई सारे हिंदू मर्चेंट्स जो मीट बेचने वाले हैं उनको बहुत अन्याय हो जाएगा। मतलब आप इंडिया में ये देखिए, वैसे मुद्दे को ऊपर लेके आते हैं ताकि असली मुद्दा को छुपाए। आप सबको मालूम है इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है ज्ञानेश कुमार। इसका अगर हिस्ट्री में अगर जाएंगे, 2006 में एक मलेशिया का इंजीनियर ली सी बेन बोल के हैं, उन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट केरला में मलेशियन गवर्नमेंट जो कर रहा था, ये इंजीनियर सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी किया था, उसमें से वो ब्लेम किया था केरला का मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स घूस लेके पेमेंट को रिलीज कर रहे हैं। तो ये पेमेंट ना मिलने के वजह से मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं कर सक रहा हूँ, तो ये लोग फलाना लोग मेरे को हरास कर रहा है बोल के, ये जो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का मलेशियन कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड नोट में कहा था। उन्होंने सुसाइड इसलिए किया कि ये जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है और यहाँ का जो मिनिस्टर्स है, बाबू लोग हैं, ये मेरे को हरास करके पैसे नहीं दे रहे, घूस मांग रहा है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और वो केरला का पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी का नाम है ज्ञानेश कुमार।
वो इंसिडेंट होने के बाद केरला का गवर्नमेंट बहुत ही क्रिटिसिज्म में आ गया था। फिर ज्ञानेश कुमार को ट्रांसफर कर दिया गया। ये 20 साल पहले वाली न्यूज़ है। वही ज्ञानेश कुमार जो एक मलेशियन इंजीनियर का सुसाइड का कारण है, वो जाके अभी आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना। तो 2006 में भी ऐसे ही काम करते थे ये ज्ञानेश को। 2024 में लोकसभा जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डेटा रखना चाहिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस में दिल्ली में, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये चीज कौन बोला? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद बोला, दिल्ली हाई कोर्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसको फ्रेंच में RBW उसका फॉर्म है और इंग्लिश में RSF, रिपोर्टर्स सॉरी फ्रेंच में RSF बोलते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वो पेरिस में हेडक्वार्टर्स है। वो क्या करती है? वो सेफ गार्ड करती है लोगों का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को, और वो एडवोकेसी करती है कि कोई भी नया इंफॉर्मेशन को कैसे कुछ फ्रॉड करके बदला जा रहा है, उस चीज़ों के बारे में पूरा वर्ल्ड में काम करती है ये, और उसको यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट है। ये पेरिस में एक जारी किया था कॉशन, उसमें और ब्लेम उसमें लिखा है अदानी ग्रुप जो है प्रेस फ्रीडम का कातिल है, राक्षस है करके उन्होंने बोला था। उन्होंने ये बोला था वो लिस्ट ऑफ कंपनीज जो अदानी का जो है और बाकी कंपनियों का भी, उसमें लोगों को जो कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो लोग मारते हैं, मार डालते हैं, इसका मतलब सेंसर करते हैं, उसको जेल में डालते हैं, और जर्नलिस्ट को भी मारपीट करते हैं, और न्यूज़ को अदला बदली करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को करके कहा था। उसमें से अदानी ग्रुप कंपनीज, आपको मालूम है कौन सी चैनल्स वगैरह अदानी ओन करता है, उसको उसमें जोड़ दिया। अभी आपको हम एक खुशखबरी सुनाते हैं, गुड न्यूज़। ये गुड न्यूज़ ये है, पंजाब पुलिस के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल है, उनका नाम है गुरसिमरन बैंक्स। उन्होंने बहुत पढ़ाई करके और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्क करके ये हासिल किया है, पुलिस कांस्टेबल से जाके इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बना। ये एक मिरेकल टाइप का चीज़ है, क्योंकि फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में बनने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, और एक कांस्टेबल से फ्लाइंग ऑफिसर बनना बहुत ही बड़ा चीज़ है। तो ये जो स्टोरी जो है बाहर आया, तो उसको एयरफोर्स के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स, सभी लोग उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। ये स्टोरी है गुरसिमरन बेंस का, जो पंजाब का पुलिस कांस्टेबल था। थैंक यू वेरी मच। आपने ज्वाइन किया, आपने सुना न्यूज़।